हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल कोशिश में। और आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग पाषाण काल ख़त्म कर चुके थे, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 3 सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो बिना देरी करे हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया का जो इतिहास है वो किसने लिखा था। तो बेबीलोन के एक पुरोहित थे बेरोसोस ने, उन्होंने मेसोपोटामिया का इतिहास लिखा था। उसके बाद है मेसोपोटामिया के निवासी का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मेसोपोटामिया के निवासी का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, वंशी लिखा है लेकिन कृषि होता है इसका सही अर्थ। और मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे। तो भेड़ की खाल के कपड़े पहनते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऊनी और उतना ज्ञान नहीं था उन लोगों को, तो लोग भेड़ के खाल के कपड़े पहनते थे। उसके बाद एक व्यवस्थित लेखनी पद्धति का विकास कहाँ से हुआ। तो एक व्यवस्थित लेखनी पद्धति का विकास जो हुआ वो मेसोपोटामिया से हुआ। यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो दजला और फरात नदी के किनारे जो हुआ वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। और नील नदी का जो किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जो सभ्यता हुआंग नदी के किनारे विकसित हुई उसे हम चीन की सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद है मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे कोई दो नदी है सिंधु या राबी, तो उसके बीच की जो भूमि होती है उसका ही अर्थ होता है मेसोपोटामिया। उसके बाद है मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है। तो आधुनिक नाम जो है इराक है। ये जो है वो मध्य एशिया में आता है, इराक देश एक, तो वही उस टाइम का मेसोपोटामिया था। उसके बाद है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ। तो सुमेर में जो है वो मेसोपोटामिया का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। उसके बाद है शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ। और पंचाक का आविष्कार कहाँ के निवासी सर्वप्रथम किए। तो पंचाक का आविष्कार जो है मेसोपोटामिया के निवासी किए थे। और देव मंदिर को मेसोपोटामिया में क्या कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोग देव मंदिर को क्या कहते थे। तो देव मंदिर को लोग कहते थे स्वर्ग की पहाड़ी या जिगुरत। ये पूछा जा सकता है कि देव मंदिर को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे, जिगुरत या स्वर्ग की पहाड़ी। तो हम लोग की जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता फिर ख़त्म हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नील नदी के पास जो विकसित हुई मिस्र की सभ्यता उसको पढ़ते हैं। तो मिस्र की सभ्यता शुरू करते हैं हम लोग। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो हम बता चुके हैं नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था। तो मिस्र के राजा को है फराजो कहा जाता था। जैसे भारत में राजन कहते थे वैसे मिस्र में फराजो कहते थे। प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है तथा इसे किसने बनवाया था। तो फाहिरा के पास गीजा पिरामिड जो है वो सबसे बड़ा पिरामिड है। और इसे फराजो सियाफो ने सन 2550 ईसा पूर्व में बनवाया था। उसके बाद है मिस्र निवासी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो सौर पंचाग सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो सौर पंचाग जो लोग नहीं जानते हम बता दें किसे कहते हैं। पहले के टाइम पे घड़ी तो होती नहीं थी, तो लोग सूर्य को जो देख के समय का अंदाज़ा लगाते। जैसे सूर्य मध्य में है तो दोपहर हो रहा है, सूर्य अस्त होने वाला है तो शाम के टाइम हो रहा है, तो उसे ही सौर पंचाग कहते थे। उसके बाद पिरामिड का क्या अर्थ है। तो पिरामिड का जो अर्थ है वो है राजाओं की कब्र। आधुनिक इतिहास हम पढ़ेंगे तो पिरामिड को बदल कर हम लोग मकबरे के रूप में कर देंगे। तो भाषा को हो जाए, जैसे तुर्की लैंग्वेज में इसे मकबरा कहते हैं और मिस्र की लैंग्वेज में जाएँ तो पिरामिड कहते हैं। उसके बाद है मिस्र में सर्वप्रथम विधि साहित्य बनाने वाला कौन था। तो विधि साहित्य बनाने वाला जो था हम्पू रावी था, जो विधि साहित्य बनाया था। उसके बाद हम लोग की मिस्र की सभ्यता भी ख़त्म हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चीन का पंचाग किन किन गणनाओं को मिलाकर किया जाता है। तो जो है चीन का पंचाग जो है वो सौर और चंद्र गणनाओं को मिलाकर किया जाता है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किन देश या किस सभ्यता में आई थी। तो जो पतंग उड़ाने की है वो चीन देश या चीन की सभ्यता में सर्वप्रथम आई थी। उसके बाद है चीन का विस्मार्क किसे कहा जाता है। तो चीन का विस्मार्क जो है वो कहा जाता है सी हुआंगटी को चीन का विस्मार्क कहा जाता है। और चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से जानते हैं। तो चीन की जो प्राचीन सभ्यता है उसे पीली नदी घाटी की सभ्यता के रूप में जानते हैं। अगर कहीं लिखा हो पीली नदी घाटी सभ्यता क्या है तो आप लोग समझ जाइए कि चीन की सभ्यता ही है।
उसके बाद है चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो चीन की बड़ी दीवार का निर्माण पूर्ण जो हुआ था वो हुआ था सी आंगटी के शासनकाल में। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी सकते हैं कि चीन की दीवार जो पूर्ण रूप से तैयार कब हुई थी? तो वो तैयार हो चुकी थी सी आंगटी के शासनकाल में। उसके बाद है चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो हुआंग नदी के किनारे हुआ था। हमने बताया था चीन की सभ्यता का आविष्कार हुआंग नदी के किनारे हुआ था। उसके बाद है प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा करनी थी? तो वो लोग मूर्ति वूर्ति की पूजा तो करते नहीं थे, उन लोग के में कोई प्रथा है नहीं, तो वो लोग अपने पूर्वजों की प्रथा जो है उन लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते थे और उसमें ही वो लोग आस्था रखते थे। तो हम लोग का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो।